राजनीति के क्षेत्र में यूं तो कई सियासी रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो इस प्रदेश की सियासत पिछले 3 दशकों में महज दो ही चेहरों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई है। इन दो बड़े राजनेताओं की बात कर लें तो ये नाम है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। आज भले ही ये दोनों नेता एक दूसरे के साथ ना हो या फिर यूं ही कहें कि ये एक दूसरे के सियासी विरोधी हैं, लेकिन एक दौर वो भी हुआ करता था जब दोनों बिहार की सियासत में कभी बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे। लालू का दावा है कि उन्होंने ही नीतीश को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था, तो वहीं नीतीश कुमार कहते हुए नजर आए थे कि वो ही लालू को राजनीति में लेकर आए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के दो धुरंधर नेताओं की, जो एक जमाने में कभी गहरे दोस्त हुआ करते थे लेकिन अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लालू और नीतीश के बीच सियासी दोस्ती और दुश्मनी का सफर काफी लंबा रहा। दोनों एक दूसरे पर अगर सियासी तीर चलाते हैं तो तारीफ भी करते हैं। लालू और नीतीश दोनों ही अक्सर एक दूसरे के पारिवारिक आयोजनों में शामिल होते हुए नजर आते हैं। कुछ साल पहले लालू प्रसाद यादव की आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना प्रकाशित हुई और लालू की आत्मकथा चर्चा का विषय भी रही, जिसके चलते बाजारों में ये आत्मकथा काफी ज्यादा बिकी भी। लालू ने आत्मकथा में बेबाकी से अपने सियासी सफर और रिश्तों का जिक्र किया, लेकिन इस किताब में एक पूरा अध्याय तो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही है। लालू की आत्मकथा के अध्याय 11 का शीर्षक है छोटा भाई नीतीश। वो लिखते हैं, नीतीश से मेरी पहली मुलाकात हमारे आंदोलनों के दिन में हुई थी। समाजवादी सरोकारों की लड़ाई में वह साथी कार्यकर्ता थे। उनसे हुई मुलाकात की मुझे बहुत बातें याद नहीं हैं, क्योंकि तब वह इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हुआ करते थे और मैं पूरी तरह से एक राजनीतिक कार्यकर्ता बन चुका था। तब वह एक सामान्य और अनजान से व्यक्ति के रूप में नजर आए। मैं बिहार में समाजवादी आंदोलन का अग्रणी युवा चेहरा था। वो लिखते हैं, मैं उनका इस मामले में ऋणी हूँ कि जब कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद बिहार विधानसभा में मैंने विपक्ष के नेता के रूप में अपना दावा पेश किया था तो उन्होंने मेरा समर्थन किया था, लेकिन समय के साथ वह बदल गए। वैचारिक तौर पर वो ढुलमुल हो गए, फिर जॉर्ज फर्नांडिस के खेमे में चले गए। फिर खबरें आई कि उनका अपने गुरु के साथ रिश्ता अच्छा नहीं रहा। बाद में उन्होंने भाजपा से गठजोड़ कर लिया। कई बरस बीत जाने के बाद की नीतीश ने साझेदारी के बाद उस पार्टी से भी किनारा कर लिया। इसके बाद उन्होंने हमारे साथ यानी आरजेडी के साथ गठबंधन किया। हाल ही में उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। वह भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन में लौट गए। इस आत्मकथा में लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि साल 2014 का चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने नीतीश के जेडीयू में तोड़फोड़ की, जिससे जून 2014 में हुए राज्यसभा के उपचुनावों में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों पवन के शर्मा और गुलाम रसूल बलियावली के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं। उन्होंने मुझको फोन किया और अपने उम्मीदवारों की जितवाने के लिए पार्टी का समर्थन मांगा। आरजेडी विधायकों ने वर्मा और बलियावी के पक्ष में मतदान किया, जिससे वो जीत सुनिश्चित करने में सफल हुए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रहते हुए नीतीश एनडीए खेमे में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक थे। नीतीश और मोदी अच्छे दोस्त बन गए। कुल मिलाकर मोदी के बचाव में वह आडवाणी जैसे लोगों के साथ ही थे और ये सुनिश्चित कराया कि वह मुख्यमंत्री बने रहें। मैं तो उनका मुख्य विरोधी था। नीतीश बिहार में मेरा कद कम करना चाहते थे, भले ही इसके लिए उन्हें सिद्धांत के मामले में भारी समझौते करने पड़े। ऐसे में उनसे ये उम्मीद करना बेकार था कि वह गुजरात की हिंसा के बारे में कुछ बोलेंगे। इसके अलावा 1999 में रेल मंत्री बनने के बाद नीतीश ने भाजपा के कट्टरवादियों से नाता जोड़ लिया था। नीतीश और लालू बिहार की सियासत के दो छोर हैं। ऐसा इसलिए कि इन दोनों ही दलों के बिना बीते कई सालों से कोई भी पार्टी बिहार की सत्ता में नहीं आ पाई है। नीतीश तो बीते लगभग 20 सालों से सूबे के मुख्यमंत्री ही इसलिए बन रहे हैं
क्योंकि वो कभी आरजेडी के साथ सरकार बना लेते हैं तो कभी बीजेपी का समर्थन लेकर सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। यानी सत्ता की बाजीगरी में नीतीश लालू से जरा भी कम नहीं है। अब चलिए अब आपको नीतीश और लालू की सियासत के एक दूसरे पक्ष से रूबरू कराते हैं। पत्रकार और लेखक शंकरशन ठाकुर की किताब अकेला आदमी में नीतीश कुमार की कहानी में जिक्र किया गया है कि 1990 से पहले लालू और नीतीश कुमार के रिश्ते तल्ख नहीं हुआ करते थे। किताब कहती है कि जब लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो अपने वायदों से पीछे हटते नजर आए। नीतीश को ये बात नागवार गुजरी। दोनों में धीरे धीरे मतभेद बढ़ने लगे। इसी साल 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई तो केंद्रीय मंत्री रहे नीतीश कुमार की भी कुर्सी खिसक गई। तब उन्होंने पटना का रुख किया। किताब कहती है कि वह पटना आकर स्टेट गेस्ट हाउस में रहना चाहते थे तो लालू ने इजाजत नहीं दी। तब उन्होंने पुनाई चौक स्थित सरकारी घर में रह रहे अपने इंजीनियर दोस्त अरुण कुमार के साथ रहना शुरू किया। जब लालू को ये बात पता चली तो उन्होंने न केवल अरुण कुमार का तबादला पटना के बाहर कर दिया बल्कि सरकारी घर भी खाली करा लिया। अब फिर नीतीश कुमार के पास पटना में कोई घर नहीं था। वह अपने बिजनेसमैन दोस्त विनय के यहाँ गए और रहे। उन्होंने अपनी किताब के उपसंहार का शीर्षक यही दिया है। उसमें उन्होंने शुरुआत में आडवाणी की रैली और बाबरी मस्जिद ध्वंस का जिक्र करते हुए लिखा, ये देश के लिए ठीक नहीं हुआ। फिर इसी में आगे लिखा, मैं महाभारत भी पढ़ रहा हूँ और भगवान कृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षा को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण के यदुवंशी गोत्र से आता हूँ। लालू यादव की आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना चर्चित आत्मकथाओं में से रही, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और फलसफे के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा। उन्होंने आगे कहा कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में मुझे जो बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है वो ये है कि उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद असुरों और अत्याचारी राजा कंस का नाश किया था। उन्होंने बुराई का प्रतिनिधित्व करने वाले कौरवों को परास्त करने के लिए अच्छाई का प्रतिनिधित्व करने वाले पांडवों की अगुवाई की थी। मैं अंबेडकर और मंडेला के जीवन के बारे में भी पढ़ रहा हूँ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नस्लवाद और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते हुए कष्ट सहे थे। अंबेडकर और मंडेला को जितना पढ़ता हूँ, सामंतवाद और सांप्रदायिकता से लड़ने की मुझे और ताकत मिलती है। आत्मकथा की आखिरी लाइनों में लालू प्रसाद यादव लिखते हैं, मैं डॉक्टरों के बताए प्रेस्क्रिप्शन के आधार पर दवाई लेता हूं, लेकिन मुझे लोगों से मिले प्यार और लगाव से असली ताकत मिलती है। अस्पताल या जेल से बाहर आने पर जब मैं देखता हूं कि मुझे देखने और मुझसे मिलने हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं तो मैं ऊर्जा से भर जाता हूं, लोगों की भावनाओं से अभिभूत हो जाता हूं। फिलहाल आत्मकथा के आखिरी पैरे में लालू प्रसाद यादव लिखते हैं कि जीवन ईश्वर के हाथ में है, वही तय करता है कि हमें कब तक जीवन जीना है और कब यहाँ से रुखसत हो जाना है। मेरे जीवन का दर्शन है कि अपना कर्म करते रहो। और खैर अब देखना ये बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या दोनों दोस्तों में एक बार फिर से दोस्ती होती हुई नजर आएगी। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका बिहार में साबित हो सकता है। अब इन अगर मगर के बीच बिहार की राजनीति में लालू और नीतीश की मजबूत भूमिका को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता है। फिलहाल हमारे इस आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।